नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। एडीजी मेरठ जोन राजीव सब्बरवाल ने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने ईद एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किए। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि सहारनपुर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है, ईद की नमाज को लेकर भी और आगामी नगर चुनाव को लेकर भी। नमाज को लेकर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी भी अनहोनी घटना को देखते हुए एलआईयू एवं अन्य विभागों को भी अलर्ट कर दिया गया है। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए अपील की गई है। धर्मगुरुओं के साथ भी बैठक कर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने के लिए कहा गया है। किसी भी विपरीत स्थिति से निपटने के लिए सहारनपुर पुलिस पूरी तरह तैयार है। बाद में जो मुख्य ईदगाह है जहाँ पर ईद की नमाज होनी है, वहाँ हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं और जो वहाँ के मौजूद लोग हैं, जो हमारे धर्मगुरु हैं, उनसे भी पुलिस ने जाकर, अधिकारियों ने जाकर उनसे वार्तालाप किया है। और अन्य विभाग हैं, बिजली विभाग है, नगर निगम है, जल विभाग है, इनसे भी हमारी वार्ता हुई है। मेरे और डीएम साहब द्वारा संयुक्त मीटिंग कर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। दोनों ही दिन फोर्स फील्ड में रहेगा, ट्रैफिक ड्यूटी भी अच्छी लगेगी, एलआईयू की ड्यूटी लगेगी और बाज़ारों में विशेषकर दिन। अग्निशमन विभाग द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यह सप्ताह मनाया गया, जिसमें कई जगह पर मॉक ड्रिल भी की गई और लोगों को जागरूक करते हुए आग लगने की स्थिति में कैसे बचाव किया जा सके समझाया गया। आज पुलिस लाइन में एसएसपी सहारनपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा सप्ताह में जनता को आग लगने की स्थिति में क्या उपाय करने चाहिए, यह अग्निशमन विभाग के द्वारा जगह जगह मॉक ड्रिल कर एवं अन्य तरीकों से जनता को जागरूक किया। इस अवसर पर फायरमैन प्रमोद कुमार को 2020 में नोएडा सेक्टर 11 में निर्माणाधीन निर्माणों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पदक लगाकर उन्हें सम्मानित भी किया। अग्निशमन सेवा सप्ताह के इस कार्यक्रम में पूरा सप्ताह 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक अग्निशमन सेवा की जो जागरूकता है उसका चलाया जा रहा है और इनकी जो सेवाएं हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को, जन सामान्य को अग्निशमन विभाग से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में आज पुलिस लाइन में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कि एक मॉक ड्रिल होगी और एक प्रदर्शनी लगाई गई है अग्निशमन के उपकरणों के बारे में। लोगों को किस प्रकार से उपकरण इस्तेमाल करने हैं, जन सामान्य को, और किस प्रकार की आग में क्या सावधानियां बरतनी है आग को रोकने के लिए या लगने। राज्य मंत्री जसवंत सैनी एवं पूर्व विधायक नरेश सैनी ने बेहट नगर पंचायत से भाजपा प्रत्याशी संजीव कर्णवाल उर्फ बॉबी के चुनावी कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान निकाय चुनाव प्रभारी अजीत राणा, सुरेंद्र राणा, सुभाष सैनी, विजन सैनी आदि रहे। बेहट नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई संजय कर्णवाल बॉबी जी के कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सब लोग उपस्थित हुए हैं और मुझे भी उसी कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में भाजपा निकाय चुनाव में किस स्थिति में रहेगी? भारतीय जनता पार्टी बेहट सहित सभी नगर निगम जीतने की स्थिति में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जनता का विश्वास जितना काम किया है, तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि जनता का भरपूर आशीर्वाद भाई संजय कर्णवाल को मिलेगा, हमारे अन्य प्रत्याशियों को मिलेगा। जो हमने अपने कार्य किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं वेल गवर्नेंस है, और निश्चित रूप से हमने लोगों के समाज की सेवा भी की है। और चाहे कोविड रहा हो, चाहे किसी तरह की कोई घटना भी रही हो, और सभी तरह से गरीबों के साथ भी रहे और हिंदू मुस्लिम सभी का वोट मिलने को हमें तैयार है। और निश्चित रूप से सरकार में कुछ योजनाएं आएगी वो भी बढ़ाई जाएगी। और खासतौर पर जो यहाँ पे आप कॉलोनियाँ हैं जिनको आज तक जगह नहीं मिल पाई, हम सरकार से निवेदन भी करेंगे कि उनको ये अपने बेड में मिलाया जाए। काफ़ी लोगों को इससे बहुत बड़ा फायदा पहुँचेगा। ये हमारा कार्य बहुत अच्छे स्तर पर जो डिग्री कॉलेज बनने का है, MBA, MTech वगैरह बनने। खान परिवार को नगरपालिका नकुल चुनाव में सपा नेता राव अब्दुल्ला और आप पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आशीष त्यागी का समर्थन। काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ साहिल खान के कार्यालय पहुंचे नेताओं के समर्थन से निकाय चुनाव को लेकर खान परिवार के बड़े हौसले। नकुल निकाय चुनाव को लेकर जोड़ा तोड़ा का खेल शुरू हो गया है। देर रात खान परिवार को उस समय एक बड़ी कामयाबी मिल गई जब नकुल की मशहूर शख्सियत और सपा की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले राव अब्दुल्ला अपने साथियों के साथ साहिल खान के कार्यालय पर पहुंचे और अपने समर्थन का ऐलान कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी आशीष त्यागी भी अपनी टीम के साथ खालिद खान के समर्थन में उतर गए। खान परिवार ने कहा कि राव अब्दुल्ला और आशीष त्यागी के समर्थन मिलने के बाद उनकी ताकत बढ़ गई है। अब्दुल्ला भाई को एक बात जरूर कहूंगा, बड़ी देर करती साहब आते देर नहीं हुई, अभी कहाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। हम तो इन्हें कई साल से ही अपने साथ
हमेद अब्दुल्ला भाई की हमेशा जरूरत थी और अब भी जरूरत है और आगे भी जरूरत रहेगी। और अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप समर्थन देना है, आपका बहुत दिल से मतलब उसका शुक्रिया अदा करना छोटा लफ्ज़ है, लेकिन हम तो आपकी रहनुमाई में काम करना चाहेंगे। आज रहनुमाई करवाइए, आगे जो चेयरमैन नकुड़ को लूटने वाले चाहिए या नकुड़ को मजबूत बनाने वाले? मजबूत बनाने वाले चाहिए। तो मैं भी आज आप सभी के बीच में समर्थन देने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं उस विचार नकुड़ को मजबूत बनाने का काम करें। क्योंकि मुझे पता है लोगों ने मेरे पास ऑप्शन दिए। देखो, स्पष्ट कर देता हूँ बिल्कुल कि आप निर्दलीय में दूसरे प्रत्याशी के पास भी जा सकते हैं। हमने कहा हम उनके पास हैं जिनको खरीदने की औकात पूरी भाजपा की नहीं है और सबकी तो पूरी भाजपा एक तरफ और हमारा खान परिवार एक तरफ। और मिर्जापुर कस्बे की विभिन्न मस्जिदों में अलविदा जुमा की नमाज नमाजियों ने अकीदत के साथ अदा की और अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठे। मदरसा फैजान रहीमी में अलविदा जुमा की नमाज हजरत मौलाना अब्दुल रशीद ने अदा कराई और मुल्क में अमन और अमान देश की तरक्की के लिए दुआ कराई। नमाज के बाद हजारों नमाजियों ने दुआ मांगी। हजरत मौलाना अब्दुल रशीद ने शब कद्र की रात के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि मदरसा फैजान रहीमी में ईद उल फितर की नमाज 8 बजे अदा की जाएगी। चिलगाना क्षेत्र में मुक़द्दस रमजान के अलविदा जुमे की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के बाद नमाजियों ने देश एवं कौम की सलामती के लिए दुआ मांगी है। अलविदा जुमे की नमाज के बाद रोजेदारों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। सुरक्षा की दृष्टि से चिलकाना थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय पुलिस फोर्स के साथ क्षेत्र में भ्रमण करते रहे। छुटमलपुर में भाजपा प्रत्याशी मंजू शर्मा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन राज्य मंत्री जसवंत सैनी और पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि मंजू शर्मा को भारी मतों से जिताएं। प्रत्याशी मंजू शर्मा ने कहा कि सर्व समाज हमारे साथ है। इस दौरान पूर्व विधायक नरेश सैनी, विजेंद्र कश्यप, आकाश शर्मा, हंसराज गौतम, अभय राणा, योगेंद्र पुंडीर मौजूद रहे। आज छुटमलपुर नगर पंचायत का जो प्रथम चेयरमैन चुनने का जो चुनाव चल रहा है, उसके निमित्त भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी प्रत्याशी है यहाँ से बहन मंजू शर्मा जी, उनके चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। बहुत भारी संख्या में हमारे भाई और बहन यहाँ उपस्थित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत भारी मतों से विजयश्री प्राप्त करके और प्रथम चेयरमैन बनेंगी छुटमलपुर की। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मंजू शर्मा जी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। और भी प्रत्याशी हैं, सभी फील्ड में हैं। देखिए, फील्ड में सब रहते हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद जिसे मिलता है प्रत्याशी तो वही जीतेगा ना। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मुझ में जो विश्वास जताया है, मुझे टिकट देके मैं ऐतिहासिक जीत दर्ज करके उनके विश्वास को कायम रखूंगी और उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा करूंगी। यहाँ की जनता जो है, पूरी जो गरीब जनता, सब मेरे साथ है, सब समाज मेरे साथ है और भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। बेहट में मुक़द्दस रमजान की अलविदा जुमे की नमाज बड़ी अकीदत के साथ अदा की गई। नमाज के बाद नमाजियों ने देश एवं कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी। इस दौरान सीओ मुनीश चंद्र व इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। नमाज के बाद रोजेदारों ने बाजार में जमकर खरीदारी की। गागलहेड़ी में माह रमजान के अलविदा जुमे की नमाज अकीदतमंदों अदा कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआएं की। मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ जमा रही। जुमे की नमाज के दौरान सीओ सदर रुचि गुप्ता व एसडीएम सदर किंशुक श्रीवास्तव भी मौके पर डटे रहे। थाना प्रभारी सुनील नेगी और चौकी इंचार्ज बलराम सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ जुमे की नमाज से पहले कस्बे की गलियों में पैदल गश्त किया। नानौदा के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 का भवन जर्जर हालत में पहुंचने से कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। स्कूल में बने 3 भवन जर्जर हो चुके हैं व बच्चों के लिए पीने के पानी की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इनकी कितनी है? यहाँ पर 3 जर्जर पड़े हैं और बहुत अत्यधिक जर्जर अवस्था में है। और बच्चों के पानी की व्यवस्था? पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो अगर लाइट आई हुई है तो जो टंकी है वो थोड़ी देर के लिए आ जाती है, नहीं तो नहीं आती। बच्चे गंगोह में अलग अलग मस्जिदों में अकीदतमंदों ने रमजान के अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से अदा की। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस व्यवस्था रही चाक चौबंद। नमाज के बाद देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी गई। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने पुलिस अमले के साथ
सुरक्षा की दृष्टि से किया क्षेत्र में फ्लैग मार्च। ईद की पर्व को लेकर पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नजर आ रही है। ईद को लेकर महानगर के बाजार गुलजार हो रहे हैं और ग्राहकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। बाजारों में मिठाई, सेवई, कपड़े और श्रृंगार की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही। पुलिस ने नगर के बाजारों और मुख्य मार्गों पर गश्त की। नगर के नेहरू मार्केट, चौक फव्वारा, रायवाला, नया बाजार आदि बाजारों में लोगों की काफी भीड़ रही। लोगों में ईद की खरीदारी के लिए उत्साह दिखा। दुकानों पर सुबह से ही ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और देर शाम तक खरीदारी हुई। महानगर में परचून की दुकानों के अलावा फलों, मिठाई और कपड़ों की दुकानों पर भी काफी भीड़ रही। श्रृंगार की दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। बाजार में भीड़ अधिक होने के कारण नगर के मुख्य चौराहों और बाजार में पुलिस तैनात रही। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के बार प्रांगण में भगवान परशुराम जयंती के समारोह का आयोजन शंखनाद के साथ व दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसमें शिव किशोर गौड़, चेयरमैन उत्तर प्रदेश बार काउंसिल व विशंबर सिंह पुंडीर एडवोकेट कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बार अध्यक्ष अरविंद शर्मा एडवोकेट ने कहा कि भगवान परशुराम जी द्वारा मानव हित में महान कार्य किए गए, जिनकी वजह से हमारा जीवन सफल हो पाया है। महासचिव मुनव्वर आफ्ताब ने भगवान परशुराम जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समाज को नई रोशनी दी है और हमेशा सच्चाई का मार्ग प्रशस्त किया है। कार्यक्रम में आदित्य अंगिरस, सुरेंद्र दीक्षित, राजेंद्र सिंह चौहान, पूर्व अध्यक्ष अभय सिंह सैनी, पूर्व अध्यक्ष विपिन खटाना, सुशील गोयल, अमित गुप्ता, आदित्य अंगिरस, पूर्व अध्यक्ष नितिन शर्मा, पूर्व महासचिव ने परशुराम के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरविंद शर्मा एडवोकेट, अध्यक्ष व संचालन मुनव्वर आफ्ताब एडवोकेट, महासचिव व पूर्व महासचिव नितिन शर्मा द्वारा किया गया। वार्ड नंबर 1 की निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी सावित्री शर्मा ने कहा कि अगर जनता ने उन्हें अपना समर्थन देते हुए चुनाने का काम किया तो वे क्षेत्र का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगी। निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी सावित्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता का उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। इस दौरान वंदना, अलका चौधरी, शीला, संगीता शर्मा, संगीता, कविता, संगीता आदि रहे। नगर आयुक्त गजल भारद्वाज ने आज शहर की विभिन्न सड़कों, एसटीपी प्लांट, एमआरएफ सेंटरों व अम्बाला रोड स्थित ढोलीखाल कूड़ाघर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट सिटी अधिकारियों से कहा कि वे कल्पना सिनेमा से मंडी समिति रोड तथा लुहानी सराय रोड जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। नगर आयुक्त ने मल्हीपुर रोड स्थित एसटीपी प्लांट पहुंचकर डोर टू डोर कलेक्शन के दौरान घरों से एकत्रित किए गए गीले कूड़े से बनाए जा रहे जैविक खाद बनने की प्रक्रिया देखी। निरीक्षण के दौरान सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, अधिशासी अभियंता आलोक श्रीवास्तव व अमरेंद्र गौतम, जेई हरिओम, मुख्य सफाई निरीक्षक इंद्रपाल, सफाई निरीक्षक सोमपाल आदि शामिल रहे। रमजान माह के 5वें व अलविदा जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच अकीदत के साथ अदा की गई। मुस्लिम समाज के लोगों ने देश की खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआ मांगी। शुक्रवार को चौक फव्वारा स्थित जामा मस्जिद में नमाज इमाम मुफ्ती अरशद गोरा ने अदा कराई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। जामा मस्जिद के अलावा पुरानी जामा मस्जिद, चूड़ी बाजार, मस्जिद ख्वाजा वाली, चौकी सराय, मस्जिद हलवाइयान, नखासा बाजार, मस्जिद शेखों वाली, मस्जिद दर्जियान, लखी गेट प्रथम, मस्जिद बड़ी सराय, मस्जिद मंगलो वाली, देहरादून चौक, मस्जिद शाहजानी, खान आलमपुरा, मस्जिद किले वाली, मस्जिद दिल्लिंग रोड, मस्जिद कमंगारान, नखासा बाजार, मस्जिद चौकी सराय, मस्जिद घंटा घर, मस्जिद अंसारियान, मस्जिद मालियान, मस्जिद शाह बिलोल, मस्जिद दालवाली शाह विलायत, मस्जिद शिराजा, मस्जिद खिरनी वाली किशनपुरा में नमाज हुई। इसी तरह जिले भर में अकीदत के साथ जुमे की नमाज अदा की गई। वार्ड 41 से भाजपा के पार्षद पद के प्रत्याशी संजय सैनी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर के द्वारा फीता काटकर किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी अजय कुमार सिंह, नगर विधायक राजीव गुंबर ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताकर भाजपा प्रत्याशियों को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। संजय जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे, हमारी पार्टी के ऊर्जावान और जिन्होंने शहर को एक नई दिशा दी है, ऐसे मेरे भाई राजीव गुंबर जी, अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि वालिया जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हेमंत अरोड़ा जी, और मैं सब उनको जो यहाँ पर वरिष्ठ उपलब्ध है और आज यहाँ पर है, अभी पीछे हमारे पुराने गुरु नानक कॉलेज के टीचर शर्मा जी बैठे थे, ऐसे सभी लोगों को मेरा नमन। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने हेतु पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों प्रथम का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे सभी कर्मचारियों को 3 दिनों के अंदर संतुष्टिजनक जवाब न देने पर होगी FIR दर्ज एवं की जाएगी विभागीय कार्यवाही। प्रशिक्षण शिविर में कल करीब 20 व आज करीब 25 की संख्या में पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम अनुपस्थित पाए गए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण मतदान कार्मिकों का जनपद सहारनपुर की नगरीय निकायों में
जो निर्वाचन होना है उसके लिए रेनबो स्कूल में, जो कि दिल्ली रोड पर स्थित है, 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें जो ईवीएम में लगने वाले लोग हैं उनका प्रशिक्षण पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी प्रथम का कल दिया गया था, जो नगर निगम क्षेत्र में जो अपने मतदान ड्यूटी करेंगे। इसके अतिरिक्त जो बाकी नगरीय निकाय हैं, नगर पालिका जी, आपका नाम? आशीराम। आशीराम, ये आज मतदान परीक्षण हुआ है जी, क्या कहना चाहिए, किस तरह का परीक्षण हुआ है? प्रशिक्षण आज बहुत सुंदर प्रशिक्षण हुआ और हमारे जो जितेंद्र कुमार जी थे उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से प्रशिक्षण किया और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से समझाया। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मेरे हिसाब से प्रशिक्षण बहुत ही सुंदर रहा और वास्तविक ऐसा ही प्रशिक्षण होना चाहिए। क्या क्या सिखाया गया है प्रशिक्षण में, किस तरह से? इसमें जो बैलेट के बारे में और जो फार्म भरे जाएंगे उनके बारे में, वोट। देवबंद में हजारों अकीदतमंदों ने नमाज अदा कर देश में अमन व शांति के लिए दुआएं की। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल मौजूद रहा। देवबंद की रशीदिया मस्जिद में हजारों लोग जुमे की नमाज अदा करने पहुंचे। एसपी देहात सागर जैन और सीओ रामकरण सिंह भारी पुलिस बल के साथ तैनात रहे। खुफिया विभाग के अधिकारी भी मौके पर तैनात रहे। देवबंद में सभी स्थानों पर शांतिपूर्वक जुमे की नमाज संपन्न हुई। जुमे की नमाज ये आज देवबंद में अलविदा की नमाज रही जो है, और जहां पर हमारे द्वारा RRAF और तथा थाने की फोर्सें जो है जगह जगह लगाई गई थी संवेदनशीलता को लेकर। सभी जगह साकुशल जुमे की नमाज संपन्न हुई। लोग अपने अपने घरों पर गए और क्षेत्र में जहां पर मीना बाजार और ये सब जगह हैं वहां पर भी जो है पुलिस की पिकेट लगाई जा रही है, ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो, जहां उन्हें जाना है वहां तक पहुंच जाए। और भीड़ भाड़ एरियो पर जो है पुलिस अपनी सतर्क दृष्टि बनाए। कल जो है ईद का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर जो है जो नमाज है सुबह। जिला कारागार में अलविदा जुमे की नमाज पूर्व की भांति इस वर्ष भी बड़े ही शांतिपूर्वक और रीति रिवाज के साथ अदा की गई। जिला कारागार में बंद सभी कैदियों को जुमे की नमाज की व्यवस्था के लिए पहले से ही जेल प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई थी। जुमे की नमाज जेल परिसर में मौलाना अब्दुल कादिर द्वारा पढ़ाई गई। नमाज के बाद देश और दुनिया में शांति की दुआएं मांगी गईं। वरिष्ठ जिला अधीक्षक अमिता दुबे एवं उनके स्टाफ द्वारा रोजगार कैदियों के लिए सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया भी कराई गई थी। सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।